आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पॉइंट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर है -1 के। तो समीकरण को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब हम 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस। जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2y में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर -1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिलेगा हमें, जब 1 की इसमें होगी मल्टीप्लाई तो ये आपका सेम आ जाएगा। और जब 6 की -1 में करेंगे तो माइनस का 6 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम दूसरा समीकरण लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 की गुणा x में कर देंगे तो 3x माइनस 3 को 3 से भाग करेंगे 1 की गुणा y में कर देंगे तो y आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है, बराबर है 3 के। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1 की इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई और 3 की 3 में कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो x की गुणांक बराबर हैं। x के साथ भी 3 है और यहाँ पर भी x के साथ में 3 है। तो x के गुणांक बराबर है तो हम सीधा इन दोनों को घटा देते हैं, ये अपने आप कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 है। अगर हम इनको घटा दें तो x की गुणांक बराबर है इसलिए कट जाएगा घटाने पर। तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो ये कट गया। ये 4 और 1 इसके साथ ले लेते हैं, 4 और 1 5y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, ये भी प्लस में जुड़ गया। और ये माइनस का 6 माइनस का 9, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है तो ये भी जुड़ जाएगा। 9 और 6 15, लेकिन माइनस का निशान दोनों ही माइनस में इसलिए माइनस का निशान आएगा। तो y बराबर -15, 5 जाएगा बटे में, 5 3 15। तो y का मान, ये माइनस का निशान भी है। अब आप y का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो जब हम y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो जब यहाँ पर हम 3x माइनस वाई का मान -3 रखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि एक माइनस बाहर भी है। तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9। तो 3x बराबर 9, 3 ये वाला माइनस में गया तो 3x बराबर घटा देंगे 6 आ जाएगा, और x का मान आ गया 6। फिर इसके बटे में 3 दूनी 6, तो x का मान 2 है। तो अतः आप कह सकते हैं कि x का मान 2 है और y का मान -3 है। इसे आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन, ये हमने विलोपन विधि से हल किया था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलोपन विधि
विलोपन विधि से। अब दूसरा आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से जब हम इसको हल करेंगे तो एक या दोनों में से कोई भी समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 लेना आसान है, इसलिए मैं समीकरण 2 को ले लेता हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 9 है। तो जब यहाँ पर हम माइनस वाई का मान निकालेंगे तो वाई माइनस वाई बराबर आ जाएगा 9 और ये 3x इधर माइनस में आ जाएगा। तो हमें तो y का मान चाहिए ना कि माइनस वाई का। तो हम क्या करेंगे, इस y को उठा के इधर लाएंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा। 9 प्लस में है तो माइनस का 9, 3x माइनस में है तो ये प्लस का 3x। तो अब अगर हम सीधा करें तो y का मान मिलेगा -9 प्लस का 3x। अब ये जो y का मान आया है -9 प्लस 3x, आप समीकरण 2 है लिया है हमने तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 ये रहा 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6 और y का मान रखना है -9 प्लस 3x। तो ये हमारा आ गया 3x प्लस 4 ब्रैकेट y का मान रखेंगे हम -9 प्लस 3x। तो -9 प्लस 3x बराबर आ जाएगा -6। तो 3x और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, प्लस 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 4 3 12x बराबर -6। तो 12x ये 3x ये 12 और 3 15x बराबर -6 ये, और जो -36 है इधर प्लस में आ जाएगा। तो अब घटा देंगे तो प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस का ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा 30 और ये 15x। तो x बराबर 30 और 15 बटे में आएगा ये, क्योंकि गुणा में है। तो x का मान आ गया 2। अब x बराबर 2, हमने यहाँ पर समीकरण 3 बनाया था, जब देख लेते हैं। जब y का मान निकला है तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब ये जो x का मान आया है 2, x बराबर 2 समीकरण 3 में रख के y का मान निकाल लेते हैं। 3 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 3 दिया है y बराबर माइनस, इसको लिख के y का मान निकाल देते हैं। y बराबर -9 प्लस 3x, तो y का मान निकलेगा -9 प्लस 3 गुणा x का मान 2। तो -9 प्लस 3 दूनी 6, घटा देंगे माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमें x का मान मिला 2, y का मान -3। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हम आसानी से सिर्फ गुणांक बराबर करते हैं और घटा देते हैं और आसानी से छोटे में हल हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी लंबी है, इसमें एक चर का मान दूसरे में रखा जाता है दूसरे समीकरण में, तब जाके x और y का मान ज्ञात करें। थोड़ी लंबी है, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब अगर हम इसका सेकंड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्न समस्याओं में
रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उनके हल का अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहला दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो यहाँ पर आपको पहले भी भिन्न के बारे में बात कर चुके हैं। ये जो भिन्न होता है ये बटे में लिखा होता है और इसमें अंश और हर होता है। तो अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान के इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, तो माना भिन्न, जो हमारे पास भिन्न है, भिन्न का अंश को x मान लिया, भिन्न का जो हर है उसको y मान लिया। तो जब अंश x है और हर y है तो जो भिन्न बनेगा, हमारा भिन्न जो संख्या बनेगी वो x/y बन जाएगी। तो प्रश्नानुसार जो उसने समीकरण बनाने के लिए कंडीशन दिया है उसको उसने बोला है कि यदि अंश में एक जोड़ दें। तो देखिए हमारे पास ये तो भिन्न है, अंश ये है, हर ये, अंश में एक जोड़ दिया जाए और फिर हर में से एक घटा दिया जाए तो क्या भाई भिन्न एक में बदल जाती है। तो बराबर करके एक कर देंगे। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें बटे में एक लगा के तो हमें समीकरण मिल जाएगा। इसकी इसमें कर देंगे तो ये x+1, इसकी इसमें कर देंगे तो y-1। अब यहाँ पर x, y इधर माइनस में आएगा और -1, और ये जो +1 है इधर, ये +1 इधर माइनस में आ जाएगा। तो अब x - y बराबर -1 यानी कि -2, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। और जब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए या एक जोड़ दें, तो हर में जोड़ना है। तो अंश, ये तो आपका अंश है, ये हर में एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 के बराबर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो x की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसकी जब 1 की इसमें करेंगे तो y+1 आएगा। तो ये 2x, 1y इधर माइनस में बराबर 1, समीकरण 2 है। अब पहला समीकरण है x - y बराबर -2, दूसरा है 2x - y बराबर 1। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी y के साथ में 1 है, यहाँ पर भी y के साथ 1 है, तो y के तो गुणांक बराबर है, तो ये कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख के हम इसको घटा देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो पहला समीकरण x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1, ये दूसरा है। तो जब हम इसको घटा देंगे, घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस हो गया, प्लस में है तो माइनस हो गया। तो -2x और x, यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है, तो 2x में से जब 1x घटा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं 1 लेके, तो हमें मिलेगा माइनस का x। -y और +y ये दोनों ही कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा -1 और -2 यानी कि -3। तो माइनस से माइनस काट के x का मान 3 आ जाएगा। और x का मान अब किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x - y बराबर -2 और x का मान 3 है, -y बराबर -2, y को इधर लाएंगे प्लस में आएगा 3 और -2 इधर प्लस में जाएगा, तो y का मान आ गया 3 और 2 5।
तो इस प्रकार से अतः भिन्न हमारा x बटे में y था, तो x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो वो बन गया 3/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।